और बीते सप्ताहों में परमेश्वर की आत्मा ने इस वचनों के द्वारा स्वर्ग के राज्य के विषय में हमसे बहुत बातचीत किया है और लगातार परमेश्वर का आत्मा हमें सिखा रहा है। सो परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम आशीषों के विषय में आते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन पर अनुग्रह करे, हमें धन का आशीष दे, हमें चंगाई दे और हमें हर प्रकार का सुख समृद्धि दे। परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर का काम केवल आपको चंगा करना नहीं है। परमेश्वर तो आपके भीतरी मनुष्य से प्यार करता है। जो शरीर है, जो शरीर जन्मा है, वो एक दिन मिट्टी में मिलेगा। समझ पा रहे हैं? हमारी नज़र छोटी छोटी चीज़ों पर रहती है, पर प्रभु तो एक व्यापक, एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति है और उसका जो दृष्टि है दूर तक जाता है। जहाँ पर हमारी परिकल्पना, हमारी सोच बंद हो जाती है, वहाँ से प्रभु का सोचना आरंभ होता है। सो हमारी दृष्टि बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म चीज़ों पे होती है। कई लोग गवाही देते हैं, जी मेरा सिलेंडर इतने दिन चलता था, 30 दिन चलता था, अब की बार 40 दिन चल गया। मुझे सुनकर हंसी आ रही होती है। मेरा प्रभु आपका सिलेंडर भरवाने के लिए आया था इस जगह पर है? मैं सड़क पर जा रहा था जी, अचानक कार गुजरी और मैं बच गया। प्रभु यही काम करने आए थे आपके लिए। परमेश्वर सबसे पहले हमारे जीवन में जो इच्छा रखता है वह आपकी भीतरी मनुष्य से रखता है, भीतरी आत्मा से, और वह आपकी सोच को बदलना आरंभ करता है। जो यहाँ पर 6 महीने से 1 साल से जो लोग आ रहे हैं, अगर वो विचार करें, सोचें, तो आपको लगेगा हमारी सोच अब बदल रही है। हमारी सोच, मैं 6 महीने से आ रहा हूँ प्रभु के भवन में, मेरा सोचना बदल रहा है, मेरा काम करने का तरीका बदल रहा है। अगर आप लोग अपने को बड़ी बारीकी से जांचें, जो 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना है, आपको लगेगा मेरी सोच बदल रही है। और प्रभु सोच बदलते कैसे हैं, हम इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, अय्यूब की किताब पुराने नियम में इसका 5 अध्याय और इसका 18 पद, क्या लिखा है प्रभु का वचन? क्योंकि वही घायल करता है, ये परमेश्वर के लिए बोल रहा है अय्यूब, वही घायल भी करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। तो ये विचार करें, लिखा है वो ही घायल करता है तो वही पट्टी बांधता है। अब जब प्रभु पट्टी बांधते हैं तो घायल क्यों कर रहे हैं? हमें ऐसा लगेगा क्या परमेश्वर मूर्ख है जो जानता है कि मुझे पट्टी बांधनी है, मरहम रखना है, तो घायल क्यों कर रहा है? लिखा है वही मारता भी है, वही रोग भी देता है, वही चंगा भी करता है, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। अगर आप अपने आप को जांचें, बीते सालों में आपके जीवन पर जो दुख आए, जो समस्याएं आईं, जो बीमारियां आईं, वो प्रभु ने उन्हें आने दिया, आपके जीवन में आने दिया। कई लोग आकर मेरे आगे प्रार्थना में रोते हैं, भैया जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमने बड़े दुख देखे हैं, पता नहीं प्रभु हमारी कौन सी परीक्षा कर रहा है, ये हमारे जीवन में कब तक समस्या चलेगी, कब तक बीमारी रहेगी, कब तक दुख बना रहेगा। तो लोग ये विचार करते हैं ये दुख आया क्यों हम पर। अगर प्रभु के काम करने के तरीके को जाने तो प्रभु ने अगर आपके जीवन पर समस्या नहीं आने दी होती, ये बीमारी नहीं आने दी होती, तो आज आप यहां पर नहीं बैठे होते। बहुत कम, विरला 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 कोई ऐसा होता है
जो सिर्फ परमेश्वर को खोज रहा हो। मत्ती 6:33 के अनुसार पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। बहुत कम लोग होते हैं, बिरला। यहां पे भी जितने लोग बैठे हैं ना, शायद ही उनमें ऐसा कोई व्यक्ति होगा, आपको बुरा लगेगा पर मैं बात सच्ची कह रहा हूं, आप में से शायद कोई ऐसा हो जो प्रभु को खोजे, उसे ढूंढे। प्रभु का वचन कहता है इसलिए पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हम चाहते हैं पहले वस्तुओं का मिलना, हम चाहते हैं हमारे जीवन पर चंगाई आए, हम चाहते हैं हमारे जीवन पर धन आए, हम चाहते हैं हमारे जीवन पर बहाली आए। परंतु प्रभु कहता है मैंने बेटा तुम्हारे लिए सारी चीजें रोकी हुई है, रिजर्व की हुई है, पर तुम्हें ये पहले मिले ऐसा नहीं होगा। पहले तुम्हें क्या करना होगा? मेरा राज्य खोजना है, मेरे धर्म खोजना है। ये मैंने रोका हुआ है तुम्हारे लिए। कई बार जब हम प्रोग्राम करते हैं या हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर सीटों पे लिखा होता है, कुछ आगे की जो फ्रंट रो होती है, आगे की जो सीटें होती हैं उन पे लिखा होता है रिजर्व्ड, आरक्षित। ये सीटें रोकी हुई हैं किन लोगों के लिए? जो वीआईपी लोग आएंगे उनके लिए रोका हुआ है, आम पब्लिक के लिए नहीं है। तो जो वीआईपी लोग होते हैं, चाहे हॉल कितना ही खचाखच भरा हो, पर वीआईपी को मालूम है मेरी सीट रखी हुई है, मेरी सीट रिजर्व्ड है, मैं जाऊंगा और बैठ जाऊंगा बस। हॉल में चाहे कितना ही भीड़ हो तो उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि रोका हुआ है। ऐसे ही प्रभु ने आपके लिए सारी आशीषें रोकी हुई हैं। उसका राज्य और उसका धर्म क्या? मेरे व्यक्तित्व को जानो। तो प्रभु क्या कह रहा है? पहले तुम उसके राज्य को खोजना है, पहले मेरे धर्म को खोजो, तब ये तुम्हें मिलेगा। अब आप को पहले, सबसे पहले परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का धर्म, यानी आपको खोजना है प्रभु कौन है, क्या सच्चाई है, हम उसे ढूंढेंगे। हम सच्चाई को ढूंढेंगे। सत्य है परमेश्वर, हम परमेश्वर को खोजेंगे। हम उसके काम करने के तरीके को खोजेंगे, हम उसके स्वभाव को खोजेंगे, हम जानेंगे, खोजेंगे प्रभु मनुष्य से क्यों प्रसन्न होता है, किन कामों से, और किन कामों से उसका आत्मा शोकित हो जाता है, हम ये खोजेंगे। और जिस दिन आपने प्रभु को खोजना आरंभ कर दिया ना, आपने चंगाई को खोजो मत। आप आ रहे हो बीमार, बीमारी को रहने दो, पड़े रहने दो शरीर में। गरीब हो कोई बात नहीं, धन का अभाव है कोई बात नहीं, पर आप प्रभु को खोजने लगो, जो चीजें मैं बता रहा हूं। और जिस दिन आप ऐसा करने लग जाएंगे, मैं आपको लिख कर दे देता हूं, जिस दिन आप ऐसा करने लगेंगे, प्रभु को खोजने लगेंगे ना, तो सफलता की तरफ आप पहला कदम बढ़ा देंगे। हालेलुया। आप अपनी चंगाई की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे, आप बहाली की तरफ पहला कदम बढ़ा देंगे। आप दुकान पर जाते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, यानी एक खरीदो एक मुफ्त में ले लो, होता है ना, कई बार ऑफर होता है। तो प्रभु कहता है बेटा एक चीज लो, मैं तुम्हें 1000 चीजें दे दूंगा फ्री में, जो तुमने सोची भी नहीं होंगी। हालेलुया। पर तुम मुझे खोजो तो सही, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हें सारी चीजें दे दूंगा, सारी चंगाई भी दे दूंगा, धन भी दे दूंगा, नाम इज्जत भी दे दूंगा, सब कुछ दूंगा। तुम एक मकान के लिए रो रहे हो, बेटा मैं कई मकान तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। तुम कई गहनों के लिए रो रहे हो, प्रभु कहता मैं गहनों से लाद दूंगा तुम्हें मेरे बच्चों। तुम कर्ज के लिए रो रहे हो कि तुम्हारे पर कर्जा बहुत है, प्रभु कहता मैं तुम्हें उधार लेने वाली नहीं बल्कि उधार देने वाली जाति बना दूंगा। तुम मुझे ढूंढो तो सही। तो ऐसा करके जब प्रभु ये देखते हैं ना, मैं इस व्यक्ति में वो गुण देखता हूं, मैं इसके अंदर अपना वो बेटा देखता हूं, वो बेटी देखता हूं। कई लोगों को तो प्रभु जानते हैं ये मेरे पीछे नहीं आने वाला किसी भी कीमत पर, वह प्रभु से आशीष दे देते हैं। भिखारी आपके पीछे चलता है सिर्फ चंद सिक्कों के लिए,
पर जो औलाद होती है वो आपकी गोद में लटक कर आपकी जेब से पैसा निकाल लेती है। तो प्रभु कई लोगों को देखता है, ये मेरी औलाद बन सकते हैं, जानता है आपको, ये मेरी औलाद बन सकते हैं। और कई लोगों को देखता है ये भिखारी हैं, तो जो भिखारी हैं उनके तो जीवन में बड़ा चमत्कार कर देगा। मैंने यहां पर चर्च में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो आए असाध्य रोगों से, और यूं प्रभु ने पहली बार में ही उन्हें ठीक कर दिया, पहली बार में, दोबारा आने की जरूरत ही नहीं हुई। पर उनका आना पहला और आखिरी बार था, पहला और आखिरी बार। और मैं सर पकड़ के रह जाता हूं, प्रभु आप उन्हें चंगा क्यों कर देते हैं इतनी जल्दी? आप उन्हें अपने नाम का तो बताते, क्यों कर देते हैं? तो बाद में प्रभु का काम करने का तरीका पता चलता है। प्रभु तो जानता है वो भिखारी है, सिक्का लिया और चला गया। पर जो औलाद है, जिसमें वो औलाद ढूंढ लेता, ये है, ये लड़की, ये लड़का मेरी औलाद बनेगा या बनेगी, जिसमें वो औलाद देखता है, उसको क्या करता है? वो घायल करता है, उसे पट्टी बांधता है, उसे मारता है, उसे चंगा करता है। वो अपने आप को प्रकट करता है, दिखाता है आपको दुख में डाल के कि देखो तुम बीमार थे, तुम्हें कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा था, हर वैद्य पे चले गए, हर जगह चले गए, नहीं ठीक कर पाया, देखो मैं हूं जीवित ईश्वर, मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूं। हालेलुया। आप हर तरह का यत्न करते हैं, ज्योतिषों के पास जा रहे हैं, तांत्रिकों के पास जा रहे हैं, हमारा कौन सा ग्रह खराब है, कौन से पत्थर की अंगूठी पहनूं, कौन सा झाड़ा फूकी कराऊं, कौन सा मंत्र पढ़वाऊं, हर तरह का प्रयत्न कर रहे हैं। संघर्ष 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 चल रहा है आपके जीवन में। पर प्रभु कहता तू भाग, भाग कहां तक भागेगा? एक वक्त आएगा जब तू मुझे खोजेगा, और जब आप उसे खोजना आरंभ करते हो, फिर वो संघर्ष आपके जीवन से निकालता है। हालेलुया। वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता भी है। सो प्रभु हमारे संग ऐसा क्यों करते हैं? अगर हम प्रभु के वचन में देखें, इब्रानियों की किताब, इसका 12 अध्याय और इसका 5वां पद। हे मेरे बेटे, मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाब ना छोड़। घुड़कने का मतलब हल्का सा हिला देना। कई बार हम अपने बच्चे को हिलाते हैं ना, डराने के लिए, आगे से ऐसा मत करना, वो घुड़कना है। प्रभु कहता है जब वो तुझे घुड़के तो हियाब ना छोड़, साहस मत छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है, 6 पद में देखिए कितनी सुंदर बात है, प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। हालेलुया। ताड़ना का मतलब हल्का सा थप्पड़ मार देना। कई बार हम अपने बच्चों को डराने के लिए थप्पड़ मारते हैं, पर पूरी ताकत लगा के नहीं मारते, हल्का सा मारते हैं डराने के लिए। तो ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है, जिसे वो बेटा बना लेता है अपना, उसे लिखा कोड़े भी लगाता है। उसे क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। फिर बहुत दुख देता है उस आदमी को, बहुत दुख देता है। जिसे बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी मारता है वो। अब तो देख लो कोड़ा पड़ रहा है। कोड़े का मतलब जब पड़ेगा तो खाल भी उतरेगी शरीर की, निशान भी आ जाएगा, नील पड़ जाएगा। पर प्रभु ऐसा क्यों कर रहा है? उसने लिखा है, देखो कोड़े भी लगाता है। 7वां पद, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, सह लो दुख को। जिस दुख की चर्चा आप मुझसे करते हैं, लिखा है जो तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हालेलुया। प्रभु ने तुम्हें बेटा बना लिया है, बेटी बना लिया है, इसलिए वो ऐसा तुम्हारे साथ कर रहा है। लिखा है तुम में ऐसा कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता। यहां पर कौन सा भाई या कौन सी बहन ऐसी बैठी है जिसके बाप ने कभी उसे पीटा ना हो, डांटा ना हो? हुई है ना सबकी पिटाइयां बचपन में, हो सकता है जवानी में भी पिट गए हो, है ना? सबकी पिटाई होती है, सबको डांट पड़ती है। क्यों?
क्योंकि बाप ये जानता है ये मेरी बेटी है, बाप जानता है ये मेरा बेटा है, मुझे इनको करेक्ट करना है, मुझे इनको सही करना है। और लिखा है 8वां पद, यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं होती तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचारी की संतान ठहरे। वो कहता है अगर प्रभु तुम्हें मार नहीं रहा ना, तुम्हें दुख नहीं दे रहा, तुम्हें ताड़ना नहीं दे रहा, क्योंकि दुनिया में जो बाप मारे नहीं ना किसी को, तो इसका मतलब व्यभिचारी का मतलब जिसे हम बोलते हैं हराम की औलाद, कि वो हराम की औलाद है, कि बाप ने आज तक कभी टोका नहीं उसको, बाप ने कभी डांटा नहीं उसको, बाप ने कभी ताड़ना नहीं दी उसको, मारा नहीं बाप ने कभी। बाप अगर नहीं बोल रहा, सारी जिंदगी चुप है, मौन है, इसका मतलब बाप और पुत्र का रिश्ता ही नहीं है। तो इसलिए तो बाप को चिंता नहीं है अपनी औलाद को लेकर। तो प्रभु कहता है अपने वचन में, तो तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं परंतु व्यभिचारी की संतान ठहरे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, मेरे जीवन में प्रभु ने इतने दुख डाले, इतने दुख डाले, इतने दुख डाले और अभी भी दुख में डालता है। मेरे को दुख है ना, प्रभु ने हमेशा मानसिक दिया है, शारीरिक बहुत कम, मानसिक दिया है, मानसिक। प्रभु जानते हैं, और आज तक कभी उसके दुख में मैंने उल्हाना नहीं किया प्रभु को, ये प्रभु जानते हैं। शिकायत नहीं करी कभी, मैंने कभी नहीं करी। अभी कुछ समय पहले मेरी आत्मिक बेटी ज्योति, वो मेरे घर पर आई, मैंने उसे बुलाया। मेरे आत्मिक पिता भाई आमोस की पत्नी आई हुई थी, तो मैंने उनसे ज्योति के विषय में बताया। मैंने कहा भाभी प्रभु उसको इन दिनों बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा उसको बुलाओ, उस बेटी को। जब मैंने बुलाया तो हम लोग जब प्रार्थना में बैठे तो ज्योति बोलती, भैया प्रभु कह रहा है मेरे बेटे को बोल ये मायूस ना हो, इसको लग रहा है इसकी उम्र ज्यादा हो रही है, इससे बोल इसे मायूस ना हो, क्योंकि मैंने इसके जीवन में जितनी भी प्रतिज्ञाएं की हैं वो मैं सब पूरा करूंगा। और प्रभु देखो आगे क्या कहता है प्रभु, और कहता, उसने कहा प्रभु कह रहा ये मेरा वो पुत्र है जिसमें मैंने इतने दुख डाले पर कभी इसने मुझसे शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं इसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरा जब अभिषेक हुआ पहली बार 93 में, आमोस भैया ने जब मेरा अभिषेक किया तो उस वक्त उन्होंने बोला प्रभु तुझे मेल और सुसमाचार के जूते दे रहा है, तू जा और जाकर बीमार लोगों को चंगा कर, दुष्ट आत्माएं तेरे सामने ठहर ना सकेंगी। सावधान, यूं बोला, सावधान तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के लोग होंगे। यूं बोला, क्या बोला? तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले बाहर के लोग नहीं आएंगे, तेरे ही परिवार के लोग होंगे। आदमी सारी दुनिया से लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता तो परिवार से नहीं लड़ सकता, वहीं हारता है वो। और प्रभु ने मुझे बोल दिया सावधान हो जा, तुझे मेरी सेवा में रोकने वाले तेरे परिवार के लोग होंगे। नंबर 3 ये बोला, तेरे जीवन में दुख और सताव हमेशा बने रहेंगे, यूं बोला। बाकी सबको मैं भविष्यवाणी का आशीष दे रहा हूं, मैं चंगाई का आशीष दे रहा हूं, सबके लिए अभिषेक की बातें हो रही हैं, सब खुश 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 खुश। मेरा जीवन में पहली बार तो अभिषेक होते वक्त पाला पड़ा। अभिषेक क्या है मैं जानता ही नहीं था। मेरा अब बोला जा रहा है, सब खुश हैं, सब अपने एक दूसरे को बता रहे हैं मेरे को तो ये अभिषेक मिला है, मुझे ये अभिषेक मिला है। मैं मन में बैठ गया, वैसे ही बड़ा गरीबी में हूं, वैसे ही बड़ा दुख देख रहा हूं, प्रभु ने तो बोल दिया है तेरे जीवन में तो दुख और सताव बना रहेगा, इसका मतलब सारी जिंदगी रोना 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 रहेगा, दुख कभी मेरे जीवन से जाएगा ही नहीं। अगर आपके लिए कभी भविष्यवाणी हो जाए तुम्हारे जीवन में दुख और सताव बना रहेगा तो आपकी क्या हालत होगी? प्रभु का अगर भक्त बोल दे आपको, आप रोते रहोगे सारी जिंदगी, आपकी क्या हालत होगी? तब आमोस भैया सोने चले गए और 4 घंटे बाद आए, मैं दरवाजे पर ही बैठा रहा और जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने कहा अरे नेल्स तुम यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया आपसे एक सवाल करना। कह रहे क्या?
पूछो। मैंने कहा भैया आपने मेरे लिए सब कुछ अच्छा बोला, जा मैं तुझे मेल सुसमाचार के जूते देता हूँ, बड़ा अच्छा लगा सुन के। तू बीमारों पर हाथ रखना, लोग चंगे हो जाएंगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा दुष्ट आत्माएं तेरे आगे ठहरेंगी नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर आपने कहा तेरे जीवन में दुख और सताव हमेशा बने रहेंगे, ऐसा आपने क्यों बोला? उन्होंने कहा बेटा बोझा किस पे लादा जाता है, कुत्ते पे या बैल पे? मैंने कहा भैया बैल पे लादा जाता है बोझा। तो कह रहे प्रभु ने तुम्हारे अंदर है ना वो बैल देख लिया है। यूं बोले वो, क्या देख लिया है? तुम्हारे अंदर वो बैल देख लिया है। वो जानता है मैं इस पे जितना बोझा डालूंगा ये सह लेगा। प्रभु मेरे सहने की क्षमता जानता है। उसने कहा मैं इस पे जितना बोझा डालूंगा ये सह लेगा, ये बैल है। हालेलुया। अब बैल बनाया तो बैल के समान प्रभु ने योजनाएं भी बना दी। फिर ये मेरा बैल है, मैं जितना लोड डालूंगा सहेगा, ये सहेगा। इसलिए उसने मेरे जीवन पे दुख और समस्याएं डालता चला गया। यहां इस चर्च में कोई भी, मैं गारंटी से बोलता हूं, गारंटी पूरा 100% श्योर हूं मैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जितना उसने दुख देखा अपने लाइफ में मेरे बराबर अगर किसी ने दुख देखा हो तो। देखा ही नहीं। मैंने अपनी लाइफ के अंदर हर प्रकार का दुख देखा है। लाइफ का कोई एंगल ही नहीं बचा जहां पर मैं रोया ना हूं। और खाली आंसू एक दिन का नहीं रहा, महीनों और सालों का रहा है। मैं सबके सामने बहुत हंसी मजाक करता हूं, बहुत खुश होता हूं। सबको लगता होगा भैया तो बहुत हंसमुख है, पर मन मेरा बहुत टूटा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो लोड डाला, दुख डाला। और प्रभु जिससे प्रेम कर लेता है उसे क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। यदि हम प्रभु के वचन में चलें, निकालिए प्रकाशित वाक्य की किताब, इसका 3 अध्याय और इसका 18 पद। लिखा है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं। सम्मति मतलब बुद्धि देता हूं, बुद्धि कि आग में ताया हुआ सोना तू मुझसे मोल ले। कौन सा सोना? आग में तपाया हुआ। बोलिए आग में तपाया हुआ सोना तू मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए। क्या हो जाए? अब आप विचार करेंगे प्रभु हमें सोना देगा? अरे ये सोना नहीं जो पहनने वाला, ये आत्मिक बात है, आत्मिक। प्रभु आपको खुद सोना बनाना चाहता है, आपको गोल्ड बनाना चाहता है। जब सोना खरा होता है, जब उसमें खराई आती है और हर प्रकार की जो मिलावट है जब वो निकालता है ना सुनार, तो उसे भट्टी में डाल देता है। और भट्टी में डालने के बाद जो ये सुनहरापन जो हम सोने में देखते हैं ना, ये बिल्कुल गायब हो जाता है। सोना पानी के समान हो जाता है, बिल्कुल साफ पारदर्शक हो जाता है। मैंने एक बारी सुनार से पूछा, क्योंकि बाइबल में तो लिखा है कि वो खरा करेगा सोने को, तपाएगा। मैंने सुनार से पूछा कि आप जब खरा करते हो, तपाते हो, तो कैसे करते हो? उसने मुझे सारा प्रोसेस बताया। हम भट्टी में डालते हैं, उसे पिघलाते हैं। आपने देखा होगा ना सुनार के पास एक वो होता है, यूं 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 करके भट्टी। कहता हम उसमें डाल देते हैं सोने को, पिघलाते हैं और सोना पानी के समान हो जाता है। गोल्ड कलर खत्म, पानी के समान। मैंने कहा फिर कैसे आपको पता चलेगा अब ये शुद्ध हो गया है सोना? उसने बड़ी अच्छी बात बताई। उसने कहा जब मैं उस सोने को तपा रहा होता हूं तब मैं उसमें देखता हूं और शीशे के समान वो सोना पारदर्शिता में बदल जाता है। मेरा चेहरा, मेरा अक्स उसमें दिखाई देने लग जाता है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह अर्थात वह परमेश्वर जो अनादिकाल का परमेश्वर है, वो मुझ सोने को और आप सोने को भट्टी में डालता है, दुखों की भट्टी में डालता है, तपाता है, तपाता है, तपाता है, तपाता है, और हम तपने लगते हैं और हम में से मिलावट जाने लगती है, हम शुद्ध होने लगते हैं। और जैसे जैसे हम शुद्ध होने लगते हैं ना, तो प्रभु यीशु मसीह का अक्स हम में दिखाई देने लग जाता है।
हालेलुया। वो हमें दिखाई देने लग जाता है। जैसे जैसे हम शुद्ध होने लग जाते हैं, हमारा मन, भीतरी मन बदलने लग जाता है, हमारे विचार शुद्ध होने लग जाते हैं, वो हमें पवित्रता की ओर ले जाने लगता है। हर तरह का गुस्सा हमारे जीवन से बाहर चला जाता है, हर तरह का अपनापन हमारे भीतर से चला जाता है, हर तरह की कड़वाहट हमारे भीतर से चली जाती है, हर तरह के झगड़ेपन की आत्मा हमारे भीतर से चली जाती है। जितनी भी दुनियावी सोच है, वे तमाम सोचें हमारे जीवन से वो सारी प्रकार की अशुद्धता निकालता चला जाता है और हमारे जीवन में दुख डालता रहता है। तभी तो वो कहता है, तू मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, मैं तुझे ऐसा सोना बना दूंगा आग में तपाया हुआ कि तू धनी हो जाएगा। धनी धनी धनी, आत्मा में भी धनी हो जाएगा और भौतिक जीवन में भी धनी हो जाएगा। और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। हालेलुया। कौन सा वस्त्र? श्वेत, सफेद कपड़ा नहीं, जिसे आप सोच लेते हैं कि हाँ ये गेरुआ वस्त्र पहन लिया ये बड़ा पवित्र आदमी है, ये सफेद वस्त्र पहन लिया बड़ा पवित्र आदमी है। ना ना ना, प्रभु बाहरी कपड़े की बात नहीं कर रहा, भीतरी कपड़े की बात कर रहा है। प्रभु कह रहा है, मुझसे वो सफेद कपड़ा ले ले। सफेद दिखाई देता है शुद्धता को, साफपन को, सफेद कलर। और शुद्धपन क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का। वो कहता है, तू मुझसे मेरी धार्मिकता ले ले मेरे बच्चे, ताकि तेरी नंगाई ना दिखे, तू नंगापन ना दिखे और ना तुझे लज्जा हो। यानी जब मैं तेरे पास आऊंगा तो तू लज्जाएगा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर पाप नहीं होगा। हालेलुया। अदन की वाटिका में जब आदम ने और हव्वा ने जब पाप किया और जब परमेश्वर उनके सामने आए ना, तो वे दोनों पेड़ों के पीछे जाकर छिप गए। अब तक प्रभु अदन की वाटिका में जब जब आते थे तो वह आदम और हव्वा जैसे ही प्रभु की आवाज सुनते थे ना, वो दौड़े चले आते थे उस जगह पर। अरे हमारा प्रभु आ गया, हमारा प्रभु आ गया। आदम भी जवान है, हव्वा भी जवान है, दोनों नंगे, उन्हें अपने नंगेपन का पता ही नहीं है। वो प्रभु के साथ बात किया करते थे, खड़े हो जाते थे। हालेलुया। हम जब छोटे थे या हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमारे सामने वो नंगे आ जाते हैं, पर जैसे जैसे उन्हें अपनी नंगाई के बारे में पता चलता है ये चीज़ें गलत हैं, वही बच्चा जिसे हमने पाला, पैदा किया, नहलाया धुलाया, नंगा हमारे सामने आया, और वही बच्चा अपने कपड़े बदलने के लिए कमरे की चटकनी लगाता है। अब वो हमारे सामने नंगा नहीं आता, क्योंकि उसे अपनी नंगाई के बारे में पता चल गया है। आदम हव्वा ने जब पाप किया तो उन्हें पता चल गया हम पापी हैं, उन्हें पता चल गया हम पापी हैं। यानी वो आत्मिक नंगे हो गए और पेड़ों के पीछे छिप गए। अब वो प्रभु का सामना नहीं कर सकते। पापी आदमी प्रभु को नहीं मिल सकता, नहीं देख सकता। परंतु परमेश्वर तो चाहते हैं मैं अपने बच्चों से मिलूं, मैं अपने बच्चों से मिलूं, तो परमेश्वर आपको वही पहला आदम बनाने लगता है। हालेलुया। वही शुद्ध, वही पवित्र। तो फिर वो प्रोसेस क्या करता है? आपके नेचर को बदलता, आपके स्वभाव को बदलता। स्वभाव कैसे बदलेगा? आपको दुख में डालेगा, आपको तपाएगा, आपको पवित्र करेगा, ताकि प्रभु के संग मेल मिलाप हो जाए। अब आप उसको आमने सामने देख सको, अब आप उसकी आवाज को सुन सको, इसलिए परमेश्वर आपके संग ऐसा करता है। हालेलुया। तभी तो वो कहता है, ये श्वेत वस्त्र ले ले और पहनकर तुझे इसके नंगेपन की लज्जा ना हो। और लिखा देख, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे। हालेलुया। क्या देखने लगे? तू मुझे देखने लगे। शुद्धता का वो सुरमा तू मुझसे ले और अपनी आंखों में लगा ले मेरे बच्चे, तू मुझे देखने पाएगा, तू सृष्टिकर्ता को देख लेगा, मेरी आवाज को सुन लेगा, तू मुझे सुना करेगा। प्रभु का वचन कहता है, संसार तो ना मुझे जानता है ना मुझे देख सकता है, परंतु तुम मुझे देखोगे भी और मुझे सुनोगे भी, क्योंकि मैं तुम में हूंगा और तुम मुझ में होंगे। हालेलुया।
तो कितनी अच्छी बात है। प्रभु की एक दासी का है जॉयस मेयर, आपने नाम सुना है? उनके संदेश हैं परीक्षाओं पर, समस्याओं पर, तनाव पर, दुखों पर उनके संदेश है। क्यों? उनका वही तो अनुभव है। वो बताती हैं अपनी गवाही में, उन्होंने दसियों बार ये चीज बताई, और कोई भी औरत है ना ये चीज बता नहीं सकती जो वो बताती हैं। वो बताती, मैं जब 6 साल की थी मेरे पिता मेरे साथ बलात्कार करने लग गए। कहती मेरी मां इतनी सीधी औरत थी कि वो कभी मेरे पिता का विरोध ही नहीं कर पाई। कह रही 19 साल तक लगातार मेरे पिता मेरे साथ बलात्कार करते, मेरे चाचा वो बलात्कार करते, मेरी स्कूल की कभी लड़कियां आती वो मुझे ले जाने लगती तो मेरे पापा मना कर देते, मेरी मम्मी कभी मार्केट मुझे ले जाने लगते वो मना कर देते, मेरे पापा या चाचा दोनों मौका देखते हम कब इससे बलात्कार करें। वो उनके लिए खिलौना बनी हुई थी जॉयस में। और वो रोते रोते बताती एक बार मंच पे, लगभग कम से कम मेरे साथ 200 बार से ज्यादा बलात्कार हुआ है। वो कहती ऐसी लड़की जिसका बचपना और जवानी बलात्कार में खत्म हो गई हो, क्या वो जिएगी? अपने ही लोग उसके बलात्कार कर रहे हैं, क्या वो जिएगी? सोचिए आप सुन रहे हैं। परंतु उस औरत का दुख बहुत ही भयावह था। लड़की का एक बार बलात्कार हो जाए, 2 बार हो जाए तो वो लड़की आत्महत्या कर लेती है। उस बच्ची का 200 बार से अधिक, उसे मरने नहीं दे रहे, उसे खिलौना बनाकर रखा है। 19 साल की हो गई। ऐसी लड़की जो इतनी तनाव और डिप्रेशन में रहती, वो ड्रग्स लेने लग गई ताकि ये तनाव उसके जीवन से दूर हो। शराब पीने लग गई, सिगरेट पीने लग गई, बिगड़ गई पूरी, ताकि ये डिप्रेशन, ये तनाव उसके जीवन से दूर हो जाए। परंतु ऐसी औरत को प्रभु ने चुन लिया, प्रभु की नजर में आ गई। ये लड़की टूट चुकी है मन से, तनाव भरा है, इसके मन अशांत है, इसको अपनों ने ही लूटा है। मैं इसको चंगा करूंगा, मैं इसके मन पे मरहम रखूंगा, मैं चंगा करूंगा, मैं इसके तनाव को दूर करूंगा, मैं इसे उद्धार दूंगा। और प्रभु ने उनके जीवन में काम करना आरंभ किया। उनकी शादी एक देव नाम से एक व्यक्ति से हुई और एक खुशहाल जीवन जी रही। आज वो दादी नानी बन गई हैं। 70 साल के आसपास उनकी उम्र हो गई है। प्रचार करते वक्त प्रभु ने आज उन्हें अरबों खरबों की दौलत दे दी है। वो गवाही में बताती, जब उनका पिता डेथ बेड पे था, सारी जीवन वो अपने पिता से नहीं मिली शादी के बाद, क्योंकि मन में कड़वाहट आ गई थी। जब उनको खबर हुई कि उनके पिता डेथ बेड पे हैं, मरने वाले हैं, परमेश्वर की आत्मा ने कहा, जॉयस जा तू उससे मिल के आ और दिल से उसे माफ कर दे। उसने कहा, प्रभु मैं माफ नहीं कर सकती। प्रभु ने कहा, मेरी बेटी, मैंने दुनिया के गुनाहों को माफ किया है, मैं तेरे गुनाहों को भी माफ करता हूं, जा उसे क्षमा कर। और वो गई। आप सोचें, एक ऐसी औरत जिस आदमी ने 200 बार से ज्यादा बलात्कार किया हो, कितना अत्याचार उस औरत पे किया हो, लड़की पे किया हो, जिसकी जवानी और बचपन दोनों खत्म हो गए हो, ऐसी लड़की को प्रभु कह रहा है जाके क्षमा कर दे। और वो गई अपने डेथ बेड पे अपने पिता से मिलने, और वो उन्हें क्षमा करती है। वो कहती है, पापा आपने जो भी मेरे साथ जीवन भर किया, मैं दिल से उसे माफ करती हूं, क्योंकि मुझे मेरा परमेश्वर मिल गया है। मुझसे सफेद कपड़ा ले ले कि तू धर्मी हो जाए, ताकि तेरा नंगापन ना दिखे। मुझसे सुरमा ले ले ताकि तू देखने लगे। हालेलुया। और प्रभु ने उन्हें ठीक किया। आज विश्व में बहुत व्यापक रूप से इस्तेमाल हो रही हैं। प्रभु ने उन्हें बहुत धनी बना दिया है। उनका वेबसाइट है, उनकी उसमें बुक्स हैं, सीडीज हैं, लोग उन्हें डोनेशन देते हैं। आपको बताऊं तो आप चकरा जाओगे सुन के उनकी इनकम। उनको पर्सनल तो डोनेशन छोड़ दो, उनकी सेवकाई का डोनेशन तो छोड़ ही दो सारा। सिर्फ उनका जो वेबसाइट है,
उनकी जो पर्सनल जॉयसमेयर की वेबसाइट है उसमें उनको मालूम है कितना बुक्स और डोनेशन का पैसा आता है। एक साल में 250 करोड़ रुपए आता है उनके पास, सिर्फ वेबसाइट का इनकम जो है। कितना? एक साल का इनकम 250 करोड़ सिर्फ वेबसाइट से आता है। बस उनका पर्सनल डोनेशन कहां कहां से उन्हें पूरे विश्व पैसा आ रहा है, अनगिनत पैसा आ रहा है। 250 करोड़ रुपए तो उन्होंने वचन में बोला था मुझे वेबसाइट से आ रहा है, प्रभु दे रहा है। अब आप सोचिए, आप विचार करें, आप तो थोड़ा पैसा लेना मांगते हो, प्रभु तो आपको राजा और रानी बनाना चाहता है। आप छोटे ही दुख में शिकायतें करने लग जाते हो, उल्हाना करने लग जाते हो, परंतु वचन में लिखा है वो तो बेटा या बेटी जानकर तुम्हारे संग ऐसा व्यवहार करता है।